Hello guys, so welcome back to one last time of FIFA World Cup final अरे preview between Argentina and France, and we have us with Mr. Musawir Bhai from United Talk HQ and प्रशांत भाई फ्रॉम एएफसी प्लस। तो दोनों से जानेंगे कि इस बड़े फाइनल के बारे में उन दोनों के क्या ख्याल है और कौन कौन से प्लेयर को वो वॉच आउट कर रहे हैं और क्या प्रिडिक्शन है उन दोनों की, वो भी लास्ट में हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा मुशफिर भाई से रहेगा कि जो फ्रांस के कैंप से जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि थियो हर्नांडिस को थोड़ी सी इंजरी है, चुआमेनी को है, राफेल वरान को है, उन सबको, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ माइंड गेम है या फिर कुछ सीरियस भी है? क्योंकि डेम्बेले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला है कि इतना ज्यादा कुछ सीरियस है नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस न्यूज़ को किस तरह से भाई अर्जेंटीना की टीम को लेना चाहिए? देखो लास्ट गेम में आप देखो लास्ट मोमेंट तक उन्होंने खेला, ठीक है। आई थिंक तीनों भी प्लेयर का आपने नाम लिया है, दे प्लेड टिल द लास्ट मोमेंट एंड ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको कुछ दिक्कत है उसमें। हो सकता है ट्रेनिंग में थोड़ा ऊंच नीच होगी, बट स्टिल आई इट्स लाइक मोर लाइक क्या बोलते हैं, माइंड गेम ही बोल सकते हो इसको, कि बिकॉज दे वेर वेरी इन्फ्लुएंशियल अगेंस्ट मोरक्को, ठीक है। तो वही बात है, मुझे नहीं लगता कि वरान को कुछ हुआ या फिर चौमनी को कुछ हुआ है। एंड थियो हर्नांडिस वाज लुकिंग ऑलराइट, ठीक है, उसने एक दो नॉक लिए थे अगेंस्ट मोरक्को, बट यार देखो ही वाज प्लेइंग लाइक ए विंग बैक वो मैच में, कभी कभार वो टक इन भी कर रहा था एंड ही वाज गोइंग ऑन टो टू टो विद ऑल द क्या बोलते हैं अटैकर्स ऑफ मोरक्को ना, तो थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकता है। बट बाकी के दो जो प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से उनको कुछ उतना परेशान की बात नहीं होंगी, बस मेरे ख्याल से थोड़ा सा माइंड गेम्स चल रहे हैं, बिकॉज ये देखो फाइनल है राइट, एंड यहाँ पे तो ये जायज है, तो हो सकता है वो वाली चीज है। बिल्कुल। प्रशांत भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि इफ आंद्रे रेबियोट इज फिट, तो डू यू सी स्ट्रेट इनटू द स्टार्टिंग लाइन ऑफ हिम इन प्लेस ऑफ फोफाना, या फिर आप चाहते हैं कि फोफाना के साथ ही कंटिन्यू किया जाए? आई डोंट थिंक सो। अगर रेबियो को इंजरी हो जाती है, भाई इंजेक्शन लगा के खिलवा दो यार, उसके बाद 2 महीने रेस्ट कर ले, क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप फाइनल है। और अगर मतलब अगर पहले के कुछ मिनट्स दे सकता है अपने को, मतलब ऐसी इंजरी नहीं है कि यू कैन सी दैट कि वो अब वो मतलब उसके बाद नहीं खेल पाएगा, बट जस्ट नॉक होगा कुछ, या जैसे अभी बोल रहे हैं कि मैसी हैजंट फ्लू 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 है, उसको इंट्रेक्ट। फ्लू है। हाँ फ्लू है, और ऐसे तो मैसी को भी हैमस्ट्रिंग हुआ है, बोल रहे हैं कि ही वाजंट ऑन द ट्रेनिंग सेशन एज वेल। तो बट उसको खिला लेंगे, क्योंकि यार ये अब डॉक्टर्स का काम है कुछ कुछ टाइम के लिए। ये वर्ल्ड कप फाइनल है, तो वर्ल्ड कप फाइनल तो भाई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंजरी का इशू है बस। और शायद उन्होंने बोल भी दिया है ना उनकी तरफ से कि ऐसा कोई इंजरी है नहीं, बस बोलने वाली बात है। और फ्लू तो यार खेल सकता है, कोमैन को है, और ऊपर मकानो को मैं देख रहा हूँ उनको इंजरी है, तो वो तो वैसे भी स्टार्टिंग टीम में भी आ नहीं रहा था, क्योंकि ऊपर मकानो की जगह भी कोनाटे खेला है सेमीफाइनल में और वो अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर ऊपर मकानो नहीं भी खेलता है तो कोनाटे इज अवेलेबल। सो I don't think so France have any problem to start with Konate and Rabiot. But Rabiot को अगर इंजरी हो जाती है, उसकी जगह आता है क्या बोलते हैं फफाना, यूसुफ फफाना, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रेबियो और ग्रीजमैन इज वन ऑफ द बेस्ट, अगर तुम देखो इस इफ नॉट द बेस्ट इस वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से उन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है। तो या देख सकते हैं, अगर वो देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। अगर अगर अर्जेंटीना की टीम की बात करें तो वहाँ पे एक्यूना की वापसी हुई है आफ्टर दैट सस्पेंशन। तो मुझसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप टेग्लिफियाको के साथ ही जाना चाहेंगे या फिर एक्यूना, बिकॉज ही हैज टू हैंडल दैट राइट साइड ऑफ द फ्रांस टीम, जहाँ पे मतलब आपको पता ही है कि डेम्बेले जैसा पेसी विंगर है। तो हु डू यू वांट टू मतलब स्टार्ट विथ इन इन अर्जेंटीना, सिर्फ एक्यूना और टेग्लिफियाको? देखो इन द सेमीफाइनल्स जब अर्जेंटीना खेल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि टेग्लिफियाको ने बहुत अच्छा खेला, बट अगेन इफ यू लुक एट क्रोएशिया, मुझे वो एंड से ज्यादा अटैक्स नहीं दिखे, तो वो एक बात आ रही है उसमें, राइट। बट अगर एक्यूना का आप ये वर्ल्ड कप रिकॉर्ड देखोगे तो ही हैज बीन वेरी डिसेंट। तो इफ आई वाज द कोच ऑफ अर्जेंटीना, आई वुड टक इन एक्यूना इंस्टेड ऑफ टेग्लिफियाको, स्ट्रेट फॉरवर्ड। या ओके, आपका प्रशांत भाई, आपका क्या ओपिनियन कि टेग्लिफियाको या फिर एक्यूना? नहीं, आई एम गोइंग विद एक्यूना एज वेल, बिकॉज एक्यूना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अटैकिंग वाइज ज़्यादा बेटर है, और उसकी शॉट लेने की एबिलिटी है फ्रॉम द डिस्टेंस इज़ वेरी गुड एज वेल। सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम में जो फिट होने वाली टीम है ना, भले ही बोल सकते हैं टेग्लिफियाको का एक बड़ा ज़्यादा नाम बड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले
मुझे नहीं लगता जो फुटबॉल नहीं मतलब एक सिर्फ वर्ल्ड कप में फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे अक्यूना के बारे में, वो टैग्लिफियाको के बारे में जानते होंगे, आयैक्स का प्लेयर है और ये सब था। तो अक्यूना का क्या है कि वो टीम में फिट हो रहा है, टीम में जिस जैसा खेलना चाह रही है वैसा फिट हो रहा है। तो आई थिंक मैं भी अक्यूना के साथ जाऊंगा। इवन अगर बात कर लो ना, अगर फ्रांस की और अर्जेंटीना की दोनों की टीम बनाओ, थियो हर्नांडेज हैज बीन अ वेरी गुड प्लेयर फॉर फ्रांस एज वेल, बट मैं फिर भी अक्यूना के साथ जाऊंगा। वो इतना बेटर लगता है मुझे, क्योंकि थियो हर्नांडेज को भले ही गोल मारा है उसने, वो भी क्लासिक गोल था वो। तब कोई स्ट्राइकर भी, बहुत सारे स्ट्राइकर भी उसे गोल नहीं कर पाते, वो गोल जिसने किया। बट अगर मैं अटैकिंग पर जो है, अक्यूना की थोड़ा सा पोजिशनिंग अच्छी है, तो मैं अक्यूना के साथ डेफिनेटली। दूसरा मैं आपसे मुसौर भाई आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप एंजल डी मारिया को अभी टीम में आते हुए देख रहे हो, या फिर जो सेमीफाइनल में जो अर्जेंटीना की टीम उतरी थी 4-4-2 जहाँ पे पेरेदेस को मौका मिला था, तो हाउ डू यू सी कि पेरेदेस के साथ ही कंटिन्यूस किया जाना चाहिए या फिर एंजल डी मारिया को खिलाना चाहिए इस बड़े मैच में? I guess the first half should be the same team which played against Croatia. ठीक है, बट या मैंने बताया कि टैग्लिफियाको के बदले अकुना आएगा, बस वही चेंज मैं देखना चाहूंगा। बाकी मेरे हिसाब से तो आई डोंट वांट टू सी एनी चेंजेस। एंड मैं परादेस को इसलिए रखना चाहूंगा टीम में, वो थोड़ा सा क्या करता है, वो शिट हाउसरी करता है इन द मिडफील्ड। we need that guy who goes on the and falls on the grass. We need that guy who is tussling with the other midfield players या attacking players हो। तो परदेश की तरफ से ये बहुत ज्यादा दिखता है मुझे। बट इफ यू टॉक अबाउट डी मरिया, देखो वो अटैकिंग डेप्थ देगा आपको, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार डी मरिया शुड प्ले इन द स्टार्टिंग मिनट्स। ठीक है, वो हो सकता है 60-70 मिनट्स के बाद में आके कुछ पोटेंशियल असिस्ट दिए या इवन स्कोर करें, उसके पास उतना तो पोटेंशियल है। बट स्टिल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द गेम आई डोंट सी, बिकॉज आई वांट टू सी। अगर और एक बात मैं बोलता हूँ, डी मरिया आएगा तो वो राइट विंग पे खेलेगा, राइट? Exactly. And Messi, when he is shifting on the right wings, he is playing very freely. But आप देखो जब मेसी मिडल में खेल रहा है ना, तो उसको उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं मिल रहा है कभी कभार, बिकॉज वो कभी कभार हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज मेरे ख्याल से थोड़ा सा पोजिशनिंग की वजह से वगैरह। बट अगर डी मरिया आएगा तो उसको बीच में ही खेलना पड़ेगा अगेन, राइट? So I don't want to see that. I want to see Messi again and again going wide with that ball and trying his magic, what he does best, right? So I don't want to see Maria in the start. Maybe after 60th minute, 70th minute, as the game moves on, देखते हैं गेम में क्या होता है, उनके बाद ये डी मरिया का चेंज मैं देखना चाहूंगा। परदेश शुड बी इन द मिडफील्ड इन माय ओपिनियन। ठीक है, लास्ट मैच में भी उसने अच्छा किया था, 2-3 बार अच्छे पोजीशंस पे लिए थे उसने। बट यार वो एक ऐसा टाइप का प्लेयर है ना, थोड़ा अनोइंग टाइप ऑफ प्लेयर है, जो सामने के टीम को थोड़ा दिक्कत दे सकता है। दैट्स इट। हाँ, मतलब वो गेम को, मतलब गेम प्ले को उतना स्मूथली नहीं चलाने देगा सामने वाली टीम नहीं का, चलाने देगा, एग्जैक्टली ब्रेक कर सकता है गेम प्ले को। सडनली कुछ डाइव करेगा, कुछ किसी को कुछ धक्का वक्का मार देगा, ये वो कर देगा, तो उससे क्या होता है, सडन ब्रेक हो जाता है गेम प्ले में, राइट? एंड वो जो मूड होता है, रिदम नहीं बनता है, रिदम नहीं बनता, एग्जैक्टली द पॉइंट। रिदम नहीं बनेगा फ्रांस का, बिल्कुल। हाँ, वो आपको चाहिए। प्रशांत भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज गोइंग टू बी एंजो एंड मैकलिस्टर, उसका कितना क्रूशियल रोल रहने वाला है इस मैच में? यार, एंजो फर्नांडिस इज वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर इन दिस टूर्नामेंट ओवरऑल। अगर देखो, जब वो एक गेम सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट नहीं खेला, उसमें अर्जेंटीना की हालत क्या थी, उसके बाद से उसने स्टार्ट किया, एंड देख लो क्या मतलब जा रहा है उसका टूर्नामेंट। दूसरी बात ये है कि अगर मैकलिस्टर की बात करो, तो वो सेम काइंड ऑफ जो मैसी कर रहा है ना राइट विंग पे, और राइट मिडफील्डर जब वो आता है, ड्रॉप इन होता है, सेम काइंड ऑफ थिंग वो कर रहा है लेफ्ट से। और मैंने उसका गेम देखा है ब्राइटन में, क्योंकि मैं प्रीमियर लीग बहुत फॉलो करता हूँ, तो ब्राइटन में भी वो काइंड ऑफ 10 खेलता है, और कभी कभी वो सीएम भी चला जाता है। बट उसकी एबिलिटी जो बॉल पे है ना, वो बहुत ही अधिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा हिंदी हो गई। बट वो ना, अगर देखो मैसी का क्या है, चलो मैसी के बारे में तो बात करनी है हमने भी, पर मैकलिस्टर इज वन ऑफ द, मतलब अभी मैं बोलूंगा कि उनके वन ऑफ द फेवरेट और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, या इम्पोर्टेंट प्लेयर। तो मैं तो डेफिनेटली एलेक्सिस मैकलिस्टर को देख ही रहा हूँ, साथ में एंजो फर्नांडिस। भाई एंजो फर्नांडिस की तुम मतलब उसके, मैंने अभी तक कोई भी वीकनेस नहीं देखी अभी तक उसके गेम में, जो एक सेंटर मिड की होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है दोनों को स्टार्ट करना चाहिए, डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। और अभी हम पेरेदेस की बात कर रहे थे, पेरेदेस को देखो, जब मैंने को पीएसजी में खेलते हुए देखा ना, तो मुझे कभी भी इतने बड़ा, मतलब बोलते हैं एक हरामी प्लेयर होता है, वैसा दिखा नहीं कभी मेरे को पीएसजी में। और जब वो अर्जेंटीना के लिए खेलता है, इवन पहले भी, ऐसा नहीं कि अभी,
जब भी अर्जेंटीना भी खेलता है वो अलग ही गेम प्ले करता है फिर। और काइंड ऑफ मैंने उसका हीट मैप भी देखा था, वो ज़्यादातर डिफेंसिवली वर्क कर रहा है एज या कम्पेयर टू हाफ लाइन से जस्ट पीछे, और वहाँ पे ज़्यादा वर्क कर रहा है। जैसे भाई ने बोला ना, मूसा भाई ने, कि वो ब्रेक करता है। और तुम्हें पता है कि फ्रांस जो है, फ्रांस एक पैसिव खेल रही है, मतलब वो बॉल लेना ही चाह रही है। दे वांट टू द अदर टीम टेक बॉल एंड जस्ट वो कई बार काउंटर पे खेलते हैं, और काउंटर पे तुम्हें ब्रेक करना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है पैराडिस में वो एबिलिटी है कि वो ब्रेक कर सकता है, फिजिकलिटी भी देता है, जो भाई पिछले गेम में किया है उसने 1-2 बार। उसके लिए हो सकता था, मतलब अगर कोई क्लब फुटबॉल में प्रीमियर लीग जैसा चूतिया रेफरी होता, उसको रेड भी दे देता, रेड कार्ड भी देता। तो हो सकता है ऐसा कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि he has been very good for अर्जेंटीना, और उसको जरूर ये स्टार्ट करना चाहिए पैराडिस को, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन फिर रोड्रिगेज है, और दूसरा कौन सा है? और कौन ऑप्शन है रोड्रिगेज और अर्जेंटीना? हाँ वही और हाँ वही रोड्रिगेज वही को वही डी ऑप्शन है। पॉल के साथ रोड्रिगेज को खिलाना, हमें पता है कि इतना डिफेंसिव हो जाएगा कि फिर, क्योंकि पैरेदेस थोड़ा बहुत अटैक तो देता है, बॉल तो पास करवाता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बट कि इन दोनों को मुझे ऐसा लगा ना ये वर्ल्ड कप में जो डिपॉल करता है वो सब पेरेदिस ने किया। मतलब डिपॉल ने वो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था डिपॉल के पास से वो उसने नहीं किया, बट या पेरेदिस ने वो काम किया है। तो वैसे अर्जेंटीना में प्लेयर वो हमेशा रहा है, एंड मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो डिपॉल करेगा, बट डिपॉल कुछ नहीं कर पाया। बट पेरेदिस ने वो लास्ट मैच में भी किया है, उससे पहले भी उसने किया है। मैं एंजो ये फर्नांडिस का ना, प्रशांत भाई ने हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ एंजो फर्नांडिस इस टाइप ऑफ क्या बोलते हैं इंजन ऑफ अर्जेंटीना बोल सकते हो। अगर मेसी इज द एक्सेलेटर तो इंजन जो वर्क हो रहा है इन द मिड, दैट्स एंजो फर्नांडिस। एंड मैंने जब सऊदी के साथ में हारे थे उसके बाद भी एक हमने लाइव स्ट्रीम की थी आई गेस आपके चैनल पे, एंड मैंने तभी वही बताया था दैट एंजो फर्नांडिस को अगर वो नेक्स्ट मैच में नहीं खिलाते तो दे आर लूजिंग इट अगेन, बिकॉज वो जो मिड्स को साथ में लेके खेलना ना हैज ए यूनिटी वो कर रहा है मेरे हिसाब से। ही इज द मेन मिडल मैन ऑफ या अर्जेंटीना, ऐसा बोल सकते हो आप उसको। या तो ये विदाउट so हिम young जैसे and मतलब हाँ यस सो टैलेंटेड, वो तो सही है। लेकिन मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा कि जैसे प्रशांत भाई ने बोला कि फ्रांस पैसिव खेलती है, वो नहीं चाहते कि पोजीशन वो रखे। वो हमने इंग्लैंड के सामने भी देख लिया, वो हमने मोरक्को के सामने भी देख लिया कि वो पोजीशन नहीं रखना चाहते। तो आप सिमिलर सा ही आप जो अर्जेंटीना का हमें पता है कि ज्यादा पोजीशन डोमिनेट करती है, उसने भी क्रोएशिया के सामने डिफरेंट टैक्टिक्स यूज की। उसने भी क्रोएशिया के सामने पोजीशन नहीं रखा और क्रोएशिया ने पोजीशन डोमिनेट किया। तो आपको क्या लगता है कि इस मैच में अब कौन कौन वहां पे पोजीशन वाइज या फिर वो बॉल रखने में कौन, क्योंकि दोनों ही चाहते ये हैं कि तो बॉल नहीं रखना और काउंटर पे हिट करना है। मैं ये ऐसा होगा ना, नहीं आप ले लो, नहीं नहीं हम नहीं आप ले लो, ये वाला होगा। देयर विल ये बी होता था लॉट ना। ऑफ गिव अवेज इन द मिडल ऑफ द पिच। या ऐसा नहीं कि अटैक्स में जाके गिव अवेज होंगे, बट इन द मिडल ऑफ द पिच इट विल बी अ मिडफील्ड बैटल मेरे हिसाब से। या देखो अगर मेसी एंड एम्बापे को आप इक्वेशन से निकालते हो तो इट्स टोटल मिडफील्ड बैटल, एंड वन प्लेयर टू लुक आउट इन फ्रांस फॉर मी, एम्बापे को भी आप अलग से छोड़ो या किसी को भी छोड़ दो, ग्रीजमन ग्रीजमैन हैज बीन दैट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर कि मतलब लाइक ही इज गोइंग डीप। आप देख लो मोरक्को के शॉट्स में 2 टाइम ना आई थिंक ग्रीजमन वाज इन द बॉक्स to do some tackles and वो डेफिनेटली फ्रांस की ओर से मतलब ग्रीजमान इज गोइंग टू बी दैट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर। आई थिंक एम्बापे के बाद, और या फिर एम्बापे के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो जितना एम्बापे इंपॉर्टेंट रहा है फ्रांस के लिए उतना ही ज्यादा ग्रीजमान है। तो हाउ डू यू सी प्रशांत भाई हिज रोल इन फाइनल? डेफिनेटली यार, ग्रीजमैन इज वन ऑफ द, मैंने बोला ही ना पहले ही कि वन ऑफ द इफ नॉट द बेस्ट बट ही इज बेस्ट। वो उसकी एक बात देख लो कि आई थिंक उसने, मैंने एक स्टैट पढ़ा था, 18 उसने क्लियर चांसेस बनाए हैं फ्रांस के लिए। इवन 3 या 4 उसने असिस्ट किए हैं, और 3 से भी ज़्यादा हो सकते थे अगर जीरो वो फिनिश करता, या कई बार उसने ऐसे वही डाले जिसमें फिनिश नहीं हुआ, या ना वो मोरक्को के अगेंस्ट जो पास दिया उसने फ्रांस को, फिर वो हर्नांडेस ने फिनिश किया, बट वो पास जो एम्बापे को उसने दिया था निकाल के, वो एम्बापे का गोल था। फिर वहाँ पे एम्बापे को चारों ने घेर लिया, वो अलग बात थी। बट यू कैन से दैट यार वो क्या बोलते हैं, ग्रीजमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रीजमैन का देखो बाद में जिस पोजीशन पे वो खेलता है, वो लेफ्ट 8 और राइट 8, उस पोजीशन में खेलने के लिए ना तुम्हारे पास एक दूसरी साइड प्लेयर है, जिसकी बात हम कर रहे हैं रोड्रिगो डी पॉल की। ठीक है, रोड्रिगो डी पॉल क्या कर रहा है? रोड्रिगो डी पॉल मेसी के जितना भी
डिफेंसिव वर्क है ना वो करता है, इसलिए उसको बॉडीगार्ड बोल रहे हैं। ही हैज बीन अ बॉडीगार्ड मैसी, इसलिए नहीं कि वो ऑफ द पिच ऐसा कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब मैसी आगे अटैक पे जाता है तो मैसी को पता है कि मैसी इज अ काइंड ऑफ प्लेयर हु टेक रिस्क, राइट, हु कैन ड्रिबल और हु वांट टू ड्रिबल। सो जब वो ड्रिबल करना चाहता है तो वो ऐसा सेफ प्लेयर नहीं है कि बॉल दे दे, वो चाहता है मैं ड्रिबल, और जिस वजह से वो बॉल भी बहुत बार लॉस करता है। और जब बॉल लॉस्ट वही प्लेयर करता है जो रिस्क लेना चाहता है, और जब वो बॉल लॉस करता है ना, जो अगेंस्ट में जो ग्वार्डियोल के अगेंस्ट उसने गोल को असिस्ट दिया, उसमें अगर वो वहाँ पे बॉल लूज करता ग्वार्डियोल से तो हो सकता था क्रोएशिया could have been a in counter attack at that time, क्योंकि सारे प्लेयर आगे आगे थे और उस टाइम पे हो सकता था क्रोएशिया का काउंटर अटैक बन जाता। तो काउंटर अटैक को रोकने के लिए मैसी तो वापस नहीं आएगा ना दौड़ने, उसके लिए उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड रखा गया है जो है रोड्रिगो डी पॉल। सारा जो काम मैसी को डिफेंसिवली छोड़ता है ना, वो पूरा काम रोड्रिगो डी पॉल कर रहा है, और उसी के अगेंस्ट यहाँ पे खड़ा है ग्रीजमैन, जो ग्रीजमैन क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है फ्रांस के लिए। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ग्रीजमैन की फॉर्म अच्छी नहीं रही कल के मैच में तो फ्रांस विल लूज। ग्रीजमैन इतना इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे अंडररेटेड प्लेयर थे ना इस पूरे वर्ल्ड कप में फ्रांस की टीम में, मैंने भी बहुत गालियाँ दी थी रेबियो को और ग्रीजमैन को भी, क्योंकि ग्रीजमैन को तो नहीं दी इतनी गाली, पर रेबियो को बहुत दी। मैंने बोला क्या आप क्यों खिला रहे हैं यार फ्रांस की टीम में, पर उसने बता दिया भाई कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो उसने बॉक्स टू बॉक्स या तुम उसे बोल फ्री मैन का रोल जो है ना उसका, इस काइंड ऑफ डिफरेंट रोल यार वो, मतलब एक तो उसकी फिजिकलिटी, उसकी पासिंग रेंज यार बहुत बढ़िया पासिंग रेंज है उसकी। ऐसा होता है ना कि यूवेंटस की टीम इतनी खराब हो गई थी कि वो उसका मन ही नहीं कर रहा था खेलने का, तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था मुझे उससे। बट फ्रांस में आके वो चमका भाई, बहुत अच्छा चमका है। और जीरू की तो क्या कहना है यार, हमारा प्लेयर है, मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगा, अब चेल्सी का भी हो गया, बट वो अलग ही टाइप का खेल रहा है भाई, वो अलग ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुसविर भाई से वही रहने वाला कि obviously अटैक में मेन प्लेयर विल बी द एम्बापे, लेकिन हाउ डू यू सी द रोल ऑफ जिरू एंड डेम्बेले इन दिस वर्ल्ड कप, और सॉरी इन फाइनल? डेम्बेले का तो आउट, इट्स लाइक देखो वो डेम्बेले कैसा थोड़ा ठंडा गर्म है, आप लास्ट मैच भी निकाल के देख लो उसका, तो आप एक क्या बोलते हैं एकदम फट से बोल नहीं सकते यार एम्बापे ऐसा कुछ, सॉरी डेम्बेले कुछ ऐसा मतलब खास खेलेगा या समथिंग लाइक दैट। बट इफ यू टॉक अबाउट जिरू इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर, एंड वो जो जैसे बॉक्स अपना वो ये करता है ना, कमांड करता है स्पेशली द अटैकिंग बॉक्स, या एंड ही यूटिलाइजेस द रन प्रॉपर्ली। देखो आप उसको स्प्रिंट लेते हुए नहीं दिखोगे ना, आप उसको मतलब लाइक आप काउंटर अटैक पे जाओगे तो आपको जीरो टीवी स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं, बिकॉज उसके पास स्पेस नहीं है। बट वो क्या कर रहा है मालूम है, जो ये वर्ल्ड कप में मोरक्को ने की ना, मतलब उसका क्या पावर है, दे आर इन द बॉक्स, ही नोज एग्जैक्टली कि कहाँ पे बॉल आएगा, उसको पोजीशन एग्जैक्टली द सेम ही टेक्स, एंड सडनली द बॉल कम्स एंड ही अटैक्स द बॉल। मतलब वही अपना जो स्ट्रेंथ है, वो ट्रायड्स है, वो यूज कर रहे हैं। तो जीरू का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक सो। आप देखो जीरू को मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पासेस थियो हर्नांडिस ने ही डाले हैं, एंड ही एग्जैक्टली नोज वेयर ही इज सिचुएटेड, राइट। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा, आई थिंक जीरू इज राइट नाउ इन एसी मिलान, यस या, एंड थियो भी वहीं पे खेलता है, तो दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग आई गेस, राइट। तो या मुझे मैं बोल रहा हूँ ना यार, एम्बापे से ज्यादा मुझे जीरू पे भरोसा है, कुछ फाइनल में ना कुछ कांड ना करते। बट इफ यू लुक एट एम्बापे, यार पेस है उसके पास, ट्रिकरी है उसके पास। देखो मोरक्को के अगेंस्ट उसने स्कोर नहीं किया, बट दैट सेकंड गोल भाई, कैसे उसने 3-4 प्लेयर को मतलब इतनी मतलब क्या बोलते हैं, एक डिफेंसिव शेप ले चुकी थी मोरक्को इन दैट बॉक्स, फिर भी 3-4 प्लेयर को काट के वो बॉल को पास देना, या व्हाटएवर इट वाज, शॉट था या पास था, मुझे अभी तक मैं उसकी पहली बुझा नहीं पाया। बट यार वो पास निकालना फ्रॉम दैट स्पेस या दैट पोजीशन वाज ब्रिलियंट। तो ऑफ कोर्स एम्बापे विल बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, बट जिरू विल बी एन एक्स फैक्टर। लाइक हम जो राफेल लियो के बारे में बात कर रहे थे ना इन पोर्चुगल, दैट इज जिरू फॉर फ्रांस, एंड इट हैज बीन लाइक दैट। एंटोनी ग्रीजमैन ना, ही इज प्लेइंग लाइक अ प्लेमेकर, एंड वो रोल उसको बहुत ज्यादा सूट हुआ है। आप बोल सकते हो यार, मतलब उसने जो एक्सप्लॉइट किए हैं, हाफ स्पेसेस हो या विंग्स हो, टाइप ऑफ यू नो दैट बॉल्स, मतलब लाइक अलग ही लेवल का बंदा खेला है। तो या मैन, ये दो प्लेयर को मैं देखना चाहूंगा। बट डेम्बेले का ठीक, मैं जैसे बोला ठंडा गरम चल रहा है उसका, मतलब उतना मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। now we have talked about for attacks and midfield, so प्रशांत भाई आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों ही टीम का जो सेंटर बैक पेयर है, आई थिंक दे हैव बीन रियली सॉलिड। आप चाहे अर्जेंटीना की बात कर ले, ओटेमेंडी, रोमेरो एंड लिसांद्रो मार्टिनेज, जब भी खेले हैं आई थिंक दे हैव बीन रियली सॉलिड। और अगर इस तरफ फ्रांस का भी देखें तो राफेल वारान, उपमेकानो या फिर अब कोनाटे, आई थिंक दे आल्सो लुक रियली सॉलिड। तो हाउ डू यू सी बोथ द टीम्स
सेंटर बैक एंड डिफेंस लाइन इन दिस पर्टिकुलर फाइनल, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होगा एंड मतलब आप एक भी गलती आपकी सामने भी पता ही है आपको कि एम्बापे, जिरू, डेम्बेले और इस तरफ मेसी, जुलियन अल्वारेज है, तो मतलब एक भी गलती आपकी कितना मतलब आपको क्या बोलते हैं कॉस्टली हो सकती है, जो गार्डियोल को पता चल गया है क्रोएशिया के। तो हाउ डू यू सी बोथ द टीम्स डिफेंस लाइन इन दिस फाइनल? I think we have a decision right now because they matlab both teams are both teams are the best team in the this World Cup. You have to say that because डिफेंसिवली सॉलिड है। सबसे पहली बार निकोलस ओटामेंडी के बारे में मैं बात की थी पहले जब वो खेल रहा था, हम बोल रहे थे भाई क्या है, मार्टिनेज को स्टार्ट कराओ, मार्टिनेज को स्ट्राइक, बट ही डिड नॉट सो ग्रेट, बट उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया भाई। हर बार वो कुछ ना कुछ अच्छा, पिछले मैच में भी शायद उसकी रेटिंग अच्छी थी और इस वाले में भी ठीक ही थी, तो ऐसा नहीं बोल सकते गलत थी। और बात करते हैं क्रिस्टियन रोमेरो के, ऑल्दो वो टॉटनहम का प्लेयर है, तारीफ करने में मेरा दर्द होगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ही हैज बीन गुड एज वेल भाई। वो मतलब ऐसा नहीं है कि डिफेंसिवली तुम देखो उनकी सॉलिडिटी यार। तीसरा प्लेयर अगर तुम्हारा मतलब तीसरा सेंटर बैक पेयरिंग में अगर तुम्हारा मार्टिनेज बैठा है, तुम जान सकते हो तुम्हारा डिफेंसिव कितनी सॉलिडिटी तुम्हारे पास है। और इस कॉलोनी की यहाँ पे तारीफ करनी जरूरी है अगर अर्जेंटीना का डिफेंस सॉलिड करना है तो। सऊदी अरेबिया के बाद हर एक मैच पे हर एक डिफरेंट फॉर्मेशन ही हैज पुट आउट, डिफरेंट फॉर्मेशन, और टीम के रिस्पेक्ट में किस अपोनेंट के साथ खेल रहे हो उसके रिस्पेक्ट में अभी मेरे को तो लगता है फाइनल में 4-4-2 के साथ जाएगा, पर अगर चेंज भी कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि वो कर ही रहा है चेंज। तो इस काइंड ऑफ ही इज वेरी यंग, आई थिंक ही इज 42 और 43 समथिंग, बट उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत, या 44 फ्लेक्सिबिलिटी है ना जो मैनेजिंग में, वो काइंड ऑफ उसके बहुत आगे ले जा सकती है भाई। और हो सकता है कि अभी देखो अर्जेंटीना का उसने वर्ल्ड कप अगर जिता दिया इस एज में भाई, तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 साल तक अर्जेंटीना से बाहर जाने वाला है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो क्लब फुटबॉल में आएगा, बट वी नो दैट कि क्लब फुटबॉल में प्रेशर कितना है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल फुटबॉल में, और पैसा उससे कम है, तो क्यों आएगा कोई इंटरनेशनल फुटबॉल से, ठीक है। और जो बड़े बड़े क्लब हैं, जिदान है वो फ्रांस का फुटबॉल लेना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि भाई मैचेस कम खेलने हैं, यू हैव गेट अ बेटर मनी देन, और प्रेशर भी कम है, तो अच्छा पैकेज मिलेगा या अच्छा पैकेज मिलेगा। बट और फ्रांस की बात करो तो फ्रांस के पास भी 3 है यार, देखो उपमकानो भाई, मेरे तो समझ में नहीं आता इतने सारे फ्रांस क्या है, वर्ल्ड 11 है क्या, समझ नहीं आता, इतने सारे तुम्हारे प्लेयर इंजर्ड है फिर भी तुम पहुंच गए। मैंने तो भाई मेरी प्रेडिक्शन की तो क्या ही बोले, मतलब मेरे को तो यहाँ टीवी में आने का हक, मतलब इसमें आने का हक नहीं, मतलब जिस हिसाब से प्रेडिक्शन दी थी मैंने, मेरी टीम बाहर है भाई सही बात, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि फ्रांस की अगर बात करो, कोनाटे हैज बीन वेरी गुड, कोनाटे पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला है। इवन अगर तुम पीछे सलीबा बैठ रहा है, मैं जानता हूँ सलीबा एज अ प्लेयर वेरी टैलेंटेड प्लेयर, वो उसको पूरे एक मिनट भी नहीं खेला है वो, समझ रहे हो, उनका डिफेंसिव इतना सही है। तो हम बोलते थे ना, जो ये मतलब बहुत क्लीशे हो जाएगा कि डिफेंस विन द वर्ल्ड या टूर्नामेंट, सो इट्स राइट ब्रो, सही में ऐसा होता है कि डिफेंस ही तुम्हें जिताते हैं। वही ना, वो मतलब एक सर एलेक्स का एक ये डायलॉग है कि अटैक विंस यू मैचेस एंड डिफेंस विंस यू टाइटल्स। तो मेरे ख्याल से वो दैट्स ऑन पॉइंट, बिकॉज वी हैव सीन both the teams sitting back defensively and giving the ball opponent वो पोजीशन रखने के लिए, बट अर्जेंटीना का सीन थोड़ा अलग है। they played possession ball most of the time, क्योंकि देखो उनकी मिडफील्ड बहुत सॉलिड है एंड आल्सो डिफेंसिवली दे आर वेरी सॉलिड, तो इसलिए वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल अगेंस्ट सऊदी आल्सो दे प्लेड पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, राइट? बट एंड दैट मैच आई गेस लाइक आई टेल्ड कि मैं हर मैच में बता रहा हूँ कि अगर जो कोच ना they are trying not to change the formation in between the games, they are losing. तो ये वर्ल्ड कप में क्लियरली दिखा है, राइट? एंड स्कोलोनी ने वो फर्स्ट मैच खेलने के बाद में उसको समझ आया भाई ऐसा नहीं चलने वाला, तो फ्रॉम द सेकंड मैच इन बिटवीन यार कितने स्विचेस किए उसने, 4-4-2 खिलाना स्टार्ट किया, फिर 4-2-4 खिलवाया, फिर 4-3-3 खिलवाया, फिर 4-1-4-1 भी खिलवाया उसने। तो लाइक ही नोज एग्जैक्टली कि यार अभी क्या करना है मुझे, नेक्स्ट क्या करना है। सो ही इज कीपिंग हिज टैब्स ऑन द प्लेयर्स कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हर फॉर्मेशन को, एंड दैट वे ही इज प्लेइंग हिज टीम, राइट? एंड वो अपोजिशन के ऊपर भी नजर रख रहा है, मतलब अपोजिशन का जो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो मुझे कौन सा स्ट्रक्चर खिलाना है। मतलब ही इज नॉट वेटिंग कि एक गोल आया तो वही स्ट्रक्चर से मुझे और एक गोल मिलेगा, नहीं अलग स्ट्रक्चर करके देखते हैं इससे और एक, तो दैट्स द थिंग। वो एक कोच की होती है ना चीज, एक जो इन गेम चेंजेस करना,
वो बहुत मायने रखती है इन वर्ल्ड कप्स। देखो क्लब फुटबॉल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम या वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से, जैसे आपने बताया। एंड टॉकिंग अबाउट स्कलोनी ना, मेरे हिसाब से ही इज लाइक साउथ अमेरिकन हुलियन नागल्समैन बोल सकते हैं आप उसको। क्योंकि एट दिस एज, एंड इफ ही विंस द वर्ल्ड कप, ही विल बी यंगेस्ट मैनेजर टू विन द वर्ल्ड कप आई गेस। इससे पहले तो मैंने कभी यस यस सुना नहीं यस कि यस, इतना यंग या यंगेस्ट यंगेस्ट। यंगेस्ट, या तो वो सब मतलब मेरे हिसाब से तो यार ऐसे ही होगा कुछ। बिकॉज देखो आई प्रेडिक्टेड दैट अर्जेंटीना इज विनिंग ऑल द वे, मैंने बहुत पहले, क्योंकि जैसे आई थी अर्जेंटीना वो हिसाब से, बट सऊदी के बाद से मुझे थोड़ा सा लाइक लगा नहीं यार, मतलब डाउट है। अर्जेंटीना डाउट है। क्यों? बिकॉज जो जो स्कलोनी करता आया था ना, वो सऊदी के साथ में उसने नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा यार यहाँ पे वो थोड़ा सा है ना पीर प्रेशर में या फिर वर्ल्ड कप प्रेशर में वो आके थोड़े से मिस्टेक करेगा ये वर्ल्ड कप में। बट वो फर्स्ट मैच के बाद में हमको दिखा है द प्रॉपर स्कलोनी व्हिच आई रेटेड हाईली। तो तो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द प्लेयर्स। एक दो प्लेयर बचे हैं, तीन प्लेयर बचे हैं वैसे तो अर्जेंटीना से। मेसी और एम्बापे की तो कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो हम सबको पता ही है कि उन दोनों का तो मतलब क्या ही होने वाला है। उसके अलावा एक तो मैं जानना चाहूंगा क्विकली आप दोनों से कि जूलियन अल्वारेज, एमिलियानो मार्टिनेज एंड मोलिन्या, इन तीनों के बारे में मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा क्विकली। मुझसे आपका क्या ओपिनियन है इन तीनों यार मतलब प्लेयरों के मेरे बारे में, हिसाब से क्योंकि ना they have been really crucial. if you talk about Alvarez, he has been complimenting Messi in everything. मतलब like उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है, his finishing is apt. तो यार मतलब अल्वारेस को मैं बहुत ज्यादा हाईली रेट करूंगा। एंड उसने मैन सिटी में भी दिखाया यार, मतलब खेल सकता है बल्कि, बट उसका रोल वहां पे थोड़ा डिफरेंट होगा। बट यहाँ का जो रोल उसने खेला है कॉम्प्लीमेंटिंग मेसी, जो मेसी के जो पासेस आ रहे हैं उसके लिए, दे आर रीडिंग ईच अदर एंड प्रॉपर्ली, मेरे ख्याल से दैट विल बी इन्फ्लुएंशियल इन द फाइनल आल्सो। या Yeah. This game against, I think, which game against Uh, this that the Martinez misses the sitter ball from Messi. He just puts the ball and he just misses it from the या top या again. या 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 वो हाँ, मतलब yes, yes, yes. दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर मार्टिनेज। भाई मुझे नहीं पसंद आ रहा था मार्टिनेज का गेम। ठीक है, हाईली रेटेड स्ट्राइकर है, आई रिस्पेक्ट हिम, बट द वे अल्वारेज इज प्लेइंग, मुझे नहीं लगता यार मार्टिनेज को इस टीम में जगह मिलेगी और एक बार, मतलब फॉर द इन द फाइनल आई एम सेइंग। Alvarez is looking, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं है, मतलब इतना वो फिजिकली इतना नहीं, बट फिजिकलिटी बहुत ज्यादा है अल्वारेज में, यू नो। जब उसके आसपास डिफेंडर होते हैं ना, तो ऐसे फाड़ते हुए जाता है डिफेंडर। तो इस पेस है भाई काइंड उसके ऑफ पास, बहुत पेस है। वेरी, एंड ही इज वेरी एग्रेसिव, ही इज वेरी या एग्रेसिव। हाँ, very and aggressive, unique बिल्कुल बिल्कुल। positioning, if you look at his positioning now on the map, it's very unique. Unique, and I think he is more of a two-footed, yeah, na? Yeah, yeah, yeah. More of a two-footed. हाँ, He can right Yeah. and left, both of the player. आई थिंक वो इस तरह का स्ट्राइकर है कि जो एक स्मार्ट स्ट्राइकर आप देखते हो कि कहाँ पे Yeah, पोजीशन exactly. अपने आप को करना है। ही इज नॉट द स्ट्राइकर की जो मतलब वेट करे कि भाई इस तरफ से क्रॉस आएगा, इस तरह से रन बनाऊंगा। आई थिंक इज पोजीशनिंग, No, आई no, थिंक no. इज बीन रियली रियली Yeah. टॉप नॉच। उसके अलावा आई थिंक हाउ डू यू सी द रोल ऑफ एमिलियानो मार्टिनेज कीपर, क्योंकि कीपर का भी यहाँ पे क्रूशियल रोल होने वाला है। अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया या फिर पेनल्टीज में गया, तो ह्यूगो लोरिस एंड एमिलियानो मार्टिनेज, आप इन दोनों को किस तरह से देख रहे हो प्रशांत भाई? If he goes to penalty, I'll go with Emiliano Martinez. Same. मतलब Yes. वो हाँ, इतना वो तो आई थिंक वो वाइंडर है ना, इतना बड़ा वाइंडर है ना भाई, मतलब Sit out three. एक प्लेयर मैं हेट करूंगा अर्जेंटीना में, वो बंदा है। मतलब ठीक है, हाँ, हाँ। लाइक नॉट इन अ प्रोफेशनल वे, बट होता है ना एक बंदे को देखे हाँ। यार इसको ना मैं मार दूं, इसका मुंह तोड़ दूं, ऐसा टाइप में। बट नॉर्मली आप देखोगे ही इज अ ग्रेट कीपर, ही हैज बीन अ ग्रेट कीपर फॉर अर्जेंटीना। पेनल्टी शूटआउट में स्टैंड आउट रहा है यार, नॉट ओनली अर्जेंटीना, इफ यू लुक एट एस्टन विला भी ना, तो he has been one of the most influential goalkeepers in the Premier League, मैं बोलूंगा this season, especially this season. I'm not talking about the past, especially this season also he has been massive. And for Argentina ये World Cup में he has been commanding from the box भाई। वो सऊदी के साथ में मतलब गोल ठीक है यार, वो फिनिशेस ऐसे थे वगैरह वगैरह बोल सकते हो, बट उसके बाद में जो मार्टिनेज ने कमांड किया है, मार्टिनेज ने जो प्लेयर्स को वाइंड अप किया है, मैन सीरियसली यार प्रॉपर शिट हाउसर ही है उसका। But you know, दोनों गोलकीपर का देखो तो दोनों गोलकीपर have in them just like one bit of mistake. You know, कभी भी वैसी मिस्टेक कर देंगे तुम्हें लगेगा बे यार ये गोल कैसे हो गया? हाँ वो बात तो है। तो दोनों कीपर्स में है, बट एमिलियो मार्टिनेज को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि हमारा एकेडमी प्लेयर है, और जब हम उस टाइम पे उसको 2018 तक किसी ने मौका ही नहीं दिया, यू नो, आर्सेनल में। बर्न लेनो को लाए, बर्न लेनो को ना नील मॉपे के साथ लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, उसके बैक में प्रॉब्लम हो गई, तो उसके बाद एक मतलब लगभग 6 महीने के लिए बाहर था बर्न लेनो।
मार्टिनेज आया भाई, उसने मतलब अगर हम उस टाइम पे उसको बेचते ना तो इस काइंड ऑफ 2 और 3 मिलियन, उसने अपना रेट इतना हाई ले लिया, 20 मिलियन में बेचा है हमने उसे। हाँ हाँ और गोलकीपर के लिए 20 मिलियन इज वेरी बिग थिंग, या राइट? गुड या और हाँ एट द एज ऑफ 28, राइट? और वो जिस टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसके अंदर, कीपर था ही यार, वो एक अच्छा कीपर था। और एस्टन विला के भाई वो पेनल्टी में तो यार मैं मानता हूँ, पेनल्टी में वो खेलता है आंखों से, और उसकी काबिलियत है वो। और वो जैसे बोनो है ना, मोरक्को का कीपर बोनो, वो भी एग्जैक्टली बहुत अच्छा हाँ कीपर है, वो या ही सेम लाइक दैट। तो मुझे लगता है अगर मैं लॉरिस और एमिलियो मार्टिनेज में देखूं किसी को लेना, तो मैं मार्टिनेज की तरफ जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि भले ही लॉरिस के पास एक एक्सपीरियंस है, बट लॉरिस भी मतलब तुमने देखा है वर्ल्ड कप 2018 फाइनल में एक गोल खाया है जो फ्रांस ने, वो कैसा खाया है, यू नो। बोथ मैं बोला ना, बोथ द कीपर हैव इन देम जस्ट एक वन मिस्टेक, और वर्ल्ड कप फाइनल में भाई ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है, बस ये मैं चाहता हूँ। सो इनका रोल तो बहुत अच्छा है, बट देखते हैं कौन अच्छा करता है। फाइनल बहुत तगड़ा होने नहीं वाला है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मार्टिनेज जो ऐसा एक बंदा है कि वो प्रेशर सिंक इन कर ले सकता है। ह्यूगो हाँ लोरिस समटाइम्स बहानाओं में भेज जाता है बट मार्टिनेज इज नॉट हाँ लाइक दैट। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, और फाइनल थॉट्स आप दोनों से मैं लूंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा कि नो डाउट एम्बापे और मेसी के अराउंड ही मतलब दोनों ही टीमें घूमेंगी। मतलब इधर से एम्बापे विल बी द मेन प्लेयर और इस साइड से मेसी, तो उन दोनों का तो मतलब इंपॉर्टेंट रोल रहने ही वाला है। लेकिन उसके अराउंड जो प्लेयर है, आई थिंक जिस तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी टीम यहाँ पे जीत के जा सकती है, वो वही डिसाइड करेगा कि उसके अराउंड, जैसे एम्बापे के अराउंड ग्रिजमान, जिरू, डेम्बेले, चुआमेनी, रेबियोट, वो कैसे खेलते हैं और वो कैसे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो डिसाइड करेगा वो फ्रांस का फेट कि क्या वो जीत सकते हैं कि नहीं। और इस तरफ अगर आप देखें अर्जेंटीना की साइड, तो वहां से जुलियन अल्वारेज, एंजो फर्नांडिस, मैकेलिस्टर, रोड्रिगो दी पॉल, ये किस तरह से खेलते हैं, आई थिंक वो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर खेली और जीत के जा सकती है। तो फाइनल थॉट्स आप दोनों के मैं लेना चाहूंगा कि किस तरह की गेम रहे, देख रहे हो आप कि एंड टू एंड केजी सा मैच या फिर स्टार्ट एंड स्टॉप वाला मैच, और फाइनल एक प्रेडिक्शन भी साथ में चाहूंगा कि क्या आप स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करते हो। तो सबसे पहले मुसविर भाई, योर फाइनल थॉट्स एंड प्रेडिक्शन। यार ये प्रेडिक्शन गेम ना, मुझे मुझे ग्रुप स्टेज में उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे प्रेडिक्शंस राउंड ऑफ 16 तक सही रहे। उसके बाद में जो मैं हगा हूं ना भाई मतलब सही नहीं है तबियत से बट फिर भी हाँ यार मैं बायस नहीं रहूंगा। देखो इफ यू टॉक हाँ अबाउट टुमारोज मतलब दैट फाइनल, जो हाँ अर्जेंटीना जैसे खेल रही है, देखो द फॉर्म मेसी इज इन, नो मैटर एम्बापे कितने अच्छे भी फॉर्म में हो, बट मेसी के पास वो एक्सपीरियंस है, मेसी के पास वो क्या मतलब लाइक काइंड ऑफ प्लेयर है ना, मतलब जो खेल रहा है वर्ल्ड कप में, स्पेशली इन दैट लास्ट मैच आल्सो यार, मतलब 3-3 4-4 लोग उसको खदेड़ रहे थे, फिर भी उसके बीच में से वो बॉल निकाल के लेके जा रहा था। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि मेसी कैसा प्लेयर है। एंड बस मेसी की बात नहीं, मैं देखो फुटबॉल इज क्या बोलते हैं 11 प्लेयरों का गेम होता है, राइट? मेसी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, बट द वे टीम इज कॉम्प्लीमेंटिंग हिम, दैट्स मैसिव। मुझे ऐसा लग रहा है ना मेसी विल बी द सोल एंड होल क्रिएटर, बट उसका टीम पूरा साथ देगी। स्पेशली आई एम काउंटिंग ऑन अल्वारेस, आई एम काउंटिंग ऑन एंजो फर्नांडिस। मतलब डिक्टेट करेगा एंजो फर्नांडिस इन द मिड्स, एंड अल्वारेस विल बी द होल एंड सोल ऑफ मेसी। मतलब जो कसरत थोड़ी जो बाकी रहेगी मेसी की, वो अल्वारेस पूरी कर देगा। इफ यू टॉक अबाउट फ्रांस ना, मतलब एम्बाबे एक ऐसी चीज है कि मतलब लाइक उसको अभी समझना इजी नहीं है, बिकॉज दैट पेस द वे ही हैज, द ट्रिकरी ही हैज इन हिज पॉकेट्स। तो अगर काउंटर पे मारेंगे तो इट विल बी फ्रांस। तो अगर अर्जेंटीना ने काउंटर का चांसेस दिया फ्रांस को, तो इट्स फ्रांस ऑल द वे। बट अगर अर्जेंटीना खेली अपने डिफेंसिव शेप के साथ में जो वो पहले से खेलती आ रही है, तो मुझे नहीं लगता फ्रांस उतना कुछ कर पाएगी अगेंस्ट अर्जेंटीना। If you ask about the prediction, it's very difficult. Edge to edge match, I'm expecting that, and बहुत ज्यादा stoppage होंगे, बहुत ज्यादा मारामारी होगी मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा wind ups होंगे in the match. It should be Argentina 2-1 for me. It should be Argentina 2-1. ओके, प्रशांत भाई, योर प्रेडिक्शन। भाई इट्स वेरी टफ फॉर मी, मैं कल से सोच रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि आपने कल बोला था कि कल मतलब आना है और ये सब है। मैं सोच रहा था इस प्रेडिक्शन के बारे में, और बताऊँ क्या, सही में भाई माय हार्ट सेज अर्जेंटीना, बट माय माइंड ना इज जस्ट दिस फ्रांस। पता नहीं क्यों मेरे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फ्रांस जितने भी मैचेस खेले तुमने देखा, वो मैच ले जा रही है यार। वो मतलब उनके पास तुम देख लो इंग्लैंड के अगेंस्ट वो कैसे जीत गए, किसी को समझ नहीं आता कैसे जीत गए वो, यू नो। नहीं, थोड़ा और सा अगर वन मैं साइडेड था वो, मुझे ऐसा लगा थोड़ा और मैं सा मतलब।
मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अगेंस्ट रन ऑफ प्ले वो हर गेम ले जा रहे हैं। और तुम ये देख लो कि जो इंग्लैंड ने जो गोल, अगर वो पेनल्टी मिस नहीं करता हैरी केन, ठीक है, इस काइंड ऑफ हो सकता है कि दोनों एक ही टीम से खेलते हैं तो थोड़ा प्रेशर आ गया होगा कि प्रैक्टिस में कई बार देखा है ना ह्यूगो लॉरिस ने उसे मारते हुए, तो हो सकता है वो, क्योंकि वो कभी मिस नहीं करता पेनल्टी, और जब उसको पेनल्टी मिली मैंने लगा हो गया भाई, पर जैसे ही अगर वो पेनल्टी वो मार लेता तो आई थिंक वो मैच इंग्लैंड जीत जाता, क्योंकि उसके पास है वो एबिलिटी, बट वो प्रेशर उसके बाद सोख नहीं पाया इंग्लैंड, वो पूरा डिफेंसिव हो गया। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये गेम मुझे लग रहा है एंड टू, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्लो गेम होने वाला है, जैसे कि मैंने एनालॉजी दी है ट्विटर में कि मुझे लग रहा है ये नीदरलैंड वर्सेस स्पेन का मैच था ना 2010 का, बहुत ही ज़्यादा टैक्टिकल, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ज़्यादा सोच के आएंगी, दोनों टीमों के पास एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कोच है दोनों टीमों के पास, और डेशैम की तो हम बात कर ही चुके हैं वो कैसे खेलना चाहता है, और बोल भी रहे हैं कि दोनों बॉल से दूर रहना चाहते हैं, भाई तू ले ले मैं ले लूँ, ऐसा वाला नहीं होता तू ले ले मैं ले लूँ, तो दिमाग से सोचने वाला गेम, वो वाला गेम चलेगा। एंड मैंने बोला है कि एक्स्ट्रा टाइम में या तो एक गोल फ्रांस जीतेगा या पेनल्टी हो सकता है ग्रीजमैन को मिल जाए और फ्रांस 1-0 जीत जाए। तो यार माय हार्ट सेज अर्जेंटीना, क्योंकि मेसी के लिए यार, अगर मेसी ये वर्ल्ड कप जीत जाता है तो सोच लो ही इज वन ऑफ क्यों ही इज, आपसे बोलते हैं ना वन ऑफ द बेस्ट, ही इज बेस्ट एवर हो जाएगा वो, ही इज बेस्ट एवर, समझ रहे हो। तो अगर वो जीत गया, क्योंकि वर्ल्ड कप इज बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड फुटबॉल और एनी स्पोर्ट्स, सो अगर मेसी अगर जीत गया तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि हार्ट से तो मेसी, पर दिमाग भाई फ्रांस बहुत हरामी चीज़ है, तुम्हें पता है, उससे डर लगता है, तो देखते हैं यार, बट मेरी प्रेडिक्शन 1-0 फ्रांस। मैं 2-1 इसलिए दे रहा हूँ कि मैं आई अच्छा एम तो गिविंग वन गोल टू मेसी। मतलब यार, मतलब कत्ल खेला यार उसने, मतलब डिजर्व ओह, करता है। तो ही विल बी मतलब वो मैसिव भाई, इस, हाँ, ही विल बी इस द टर्निंग टूर्नामेंट को पॉइंट इन उसने द गेम। ओन किया है। हाँ या हाँ ही विल बी द टर्निंग पॉइंट, ही विल बी द तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट इन दिस गेम। हाँ तो गाइज हमने काफी सारी डिस्कशन कर ली अराउंड द फाइनल, एंड बिग फाइनल इज कमिंग अप, एंड लेट्स होप कि मे द बेस्ट टीम मे द विन। एंड हमारे साथ जुड़े या प्रशांत भाई और मुशीर भाई, आप दोनों का भी काफी काफी शुक्रिया। और गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन जरूर बताइए इस मैच के बारे में, कौन गोल मारेगा वो भी जरूर बताना। तो मिलते हैं गाइज आफ्टर द फाइनल, और क्या रिएक्शन होता है हम सबका वो भी आप देखने के लिए इंतजार करिएगा, और क्या मेसी अपना लास्ट ड्रीम अचीव कर पाता है या फिर एम्बापे दूसरी बार अपना वर्ल्ड कप जीत के जाता है, तो ये तो टाइम ही बताएगा। और लेट्स होप कि एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिले। तो मिलते हैं गाइज आफ्टर दी फाइनल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।